नमस्कार, मैं मुकेश यादव आप सभी का जीएस वाटिका में फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं ल्यूसेंट हिस्ट्री और आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। तो चलिए, कहता है कि बौद्ध धर्म जो है इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया का मतलब है एशिया का ज्योति पुंज इन्हें कहा जाता है। किसको? महात्मा ये बुद्ध को। तो बुद्ध भगवान के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कहा गया है कि इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में नेपाल में एक जगह है कपिल वस्तु, और कपिल वस्तु में एक गांव है लुम्बिनी, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्रोधन था। ध्यान रखिएगा, इनके पिता का नाम शुद्रोधन था, जो कि शाक्य गण के मुखिया थी, और इनकी माँ का नाम महामाया देवी था। तो इनकी माँ का नाम महामाया देवी, जो कि यह महात्मा बुद्ध को जन्म देने के 7 दिन बाद यह महामाया देवी की मृत्यु हो गई थी। तो यह जो गौतम बुद्ध थे, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनके पिता शुद्रोधन ने वो दूसरी शादी की, और उस महिला का नाम है प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी ने ही महात्मा बुद्ध को यानी कि सिद्धार्थ को पाला पोसा। अब जब यह सिद्धार्थ जब बड़े हो गए, तो कहा जाता है यह सिद्धार्थ जब बड़े हो गए, 16 साल की उम्र के हो गए, तो इनकी शादी कर दी गई यशोधरा नाम की महिला से। ध्यान रखेंगे, यशोधरा नाम की महिला से शादी हुई, जो कि अगले साल इनसे इनके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम पड़ा राहुल। और राहुल का मतलब होता है एक और बंधन। उसके बाद जब ये बड़े हुए तो इनके पिता ने कहा कि अब आपको राजा बनना है। तो इन्होंने राजा बनने से पहले अपने जो साम्राज्य था, देश था, उसको वो घूमने की इच्छा व्यक्त की, और वो घूमने निकले। तो इनका घोड़ा जो था उसका कंठक नाम था, और इनका जो सारथी था उनका नाम था चन्ना। तो अपने घोड़े और सारथी के साथ वो जब घूमने निकले, तो उन्होंने 4 चीज देखा: एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक लाश मरा हुआ व्यक्ति, और एक सन्यासी। तो इन्होंने देखा कि यह तीनों जो है, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और एक लाश जो है, तीनों दुखी हैं, लेकिन सन्यासी ही खुश हैं। इसका जवाब यह ढूंढने के लिए हमेशा इनको मन में वो हमेशा टेंशन बना रहता था कि क्यों आदमी बूढ़ा होता है, क्यों आदमी बीमार पड़ता है, क्यों आदमी मर जाता है, इस धरती पर सभी आदमी दुखी क्यों हैं। इसके उत्तर के लिए यह उन्होंने कोशिश की। तो आगे चलकर यह 29 साल की उम्र में, ध्यान रखिएगा, 29 साल की उम्र में यह बिना किसी को बोले हुए अपना घर छोड़ दिए, और वो यहाँ तक कि अपने पत्नी और बच्चा को भी नहीं बोले। तो यह जब 29 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ा, तो इसे कहा गया महाभिनिष्क्रमण। ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो गृह त्याग किया इसे कहा गया महाभिनिष्क्रमण। और जब वो घर छोड़े, उसके बाद यह बिहार में पहुंचे, भारत, जो कि नेपाल के रहने वाले थे, और नेपाल से आ गए भारत, और भारत में बिहार, और बिहार में वैशाली जिला। तो वैशाली जिला के एक फेमस उस जमाने के टीचर थे, जिनका नाम था अलार्म कलाम। तो उनसे यह सिद्धार्थ आए और उनसे ज्ञान प्राप्त किए। और ये जो टीचर थे अलार्म कलाम, उस जमाना में सांख्य दर्शन नामक बुक पढ़ाते थे, और इस बुक का उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया सिद्धार्थ ने। और कहा गया कि अलार्म कलाम से सिद्धार्थ ने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। ध्यान रखेंगे, शून्य का ज्ञान प्राप्त किया अलार्म कलाम से। उसके बाद यह सिद्धार्थ जो है फिर आगे की ओर बढ़ा, राजगीर गया, और राजगीर में इनको, जो कि बिहार में राजगीर पड़ता है, राजगीर में इनको रुद्रक रामपुत्र नामक शिक्षक मिले, और रुद्रक रामपुत्र नामक शिक्षक से इन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। ध्यान रखेंगे, योग का ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद ये जब आगे की ओर, वहाँ से अब शिक्षा जब पूरी हो गई, तो वहाँ से फिर वो आगे बढ़े, और जब वो जा रहे थे तो उर्वेला एक जगह है, वहाँ पर इनको 5 साधु मिला। तो वो साधु है कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और असागी। फिर से देखें, वहाँ से जब यह रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब वहाँ से निकले, तो उर्वेला पहुँचे, और उर्वेला में इनको 5 साधक मिला, जिसका नाम है कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और असागी। उसके बाद वहाँ से वो जब उनको लगा, अनुभव हुआ कि मुझे अभी पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, तो आगे चलकर यह पहुँच गए गया, जो कि आप बिहार में ही गया है। तो वहाँ गया जिला में पहुँचे, और वहाँ पर आप देखेंगे कि निरंजना नदी के किनारे, जो कि
निजना नदी के किनारे, जिसे फल्गु नदी भी कहा जाता है, उस नदी में उन्होंने स्नान किया और पीपल पेड़ के नीचे, ध्यान रखिएगा, पीपल पेड़ के नीचे वो 6 साल तपस्या किए और 6 साल तपस्या करने के बाद इनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उस समय उनकी उम्र हो गई थी। तो आपने देखा कि 29 साल में यह घर छोड़े और 6 साल तपस्या किए, तो 29 6 35 साल की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और जब ज्ञान इनको प्राप्त हो गया तो ध्यान रखिएगा, वो दिन था आपको बैसाख की पूर्णिमा की रात थी। बैसाख पूर्णिमा की रात को इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और कौन पेड़ के नीचे, तो पीपल पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो इनका नाम हो गया बुद्ध और उस जगह का नाम पड़ गया बोध गया, यानी कि गया जिला का नाम पड़ गया बोध गया और इनका नाम पड़ गया सिद्धार्थ से बुद्ध नाम पड़ गया। अब जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद इन्होंने उपदेश देना शुरू किया। तो सबसे पहला उपदेश इन्होंने दिया सारनाथ में, ध्यान रखेंगे, सबसे पहला उपदेश दिया सारनाथ में, जिसे कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला उपदेश जो दिया उसको कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन, और सारनाथ में दिया। सारनाथ को हम लोग ऋषि पत्तनम के भी नाम से जानते हैं। अब उपदेश धीरे धीरे इनका फेमस ये हो गए, धीरे धीरे जैसे से ये फेमस हो गए तो इनके यह कहाँ कहाँ उपदेश दिए, तो जगह का नाम है कौशल, वैशाली, कौशाम्बी। यह खासकर 2-3 जगह यह उपदेश ज़्यादा दिए और कहा जाता है कि कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। तो कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती, जहाँ पर इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया। तो यहाँ 2 तरह का सवाल उठेगा कि सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए, तो सारनाथ में, और सबसे ज़्यादा उपदेश दिए तो वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। अब यह धीरे धीरे बहुत फेमस हुए, यहाँ तक कि यह इनका जो बौद्ध धर्म था, राजा महाराजा भी इनके बौद्ध धर्म को स्वीकारना शुरू कर दिया। आगे चलकर बौद्धिस्ट ये लोग बन गए। तो वो राजा का नाम है बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन। फिर से देखे, ये जो राजा हैं उनका नाम है बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन। इस तरह से यह बहुत ही फेमस हुए और आगे चलकर कहा जाता है कि 80 साल की उम्र में, यानी कि 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु जो हुई उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के एक जगह है कुशीनारा, वहीं पर चुंद नाम के व्यक्ति ने इनको भोजन पर बुलाया था। चुंद, ध्यान रखेंगे, चुंद नाम के व्यक्ति ने इन्हें भोजन पर बुलाया था और उसी भोजन करने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो इस मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। फिर से समझे, जब इन्होंने घर छोड़ा तो कहा गया महाभिनिष्क्रमण, जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन, और जब यह मर गए तो इनको कहा गया महापरिनिर्वाण। तो इस तरह से इनके मरने के बाद वहाँ के जो मल्लों के द्वारा, ध्यान रखें, मल्लों के द्वारा इनका सम्मान पूर्वक इनका अंतिम संस्कार किया गया और उनका जो राख बच गया अवशेष, उस राख को 8 जगह बांट दिया गया और उसे वहाँ पर 8 गो स्तूप बनाया गया। तो स्तूप का मतलब है उनका मंदिर बनाया गया 8 जगह। और कहा जाता है महात्मा बुद्ध के जन्म और मृत्यु कब हुई, इसका डेट जो है चीनी लोग ने, चाइना लोगों ने अपनी परंपरा के अनुसार कैंटन अभिलेख के आधार पर उन्होंने निश्चित किया कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व में हुआ होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने महात्मा बुद्ध के बारे में देखा। अब यह भी देखते हैं कि बौद्ध धर्म में कुछ बुक है जैसे त्रिपिटक। तो आप देखेंगे यह जो बुक है त्रिपिटक, आपने यह सब देख लिया। अब ये जो आप देख रहे हैं त्रिपिटक जो बुक है, इस बुक के द्वारा ही हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में अच्छी तरह से जान पाते हैं, हम लोग को ज्ञान हो पाता है। तो यह त्रिपिटक को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है विनय पिटक, इसके अलावा सूत्र पिटक और एक है अभिधम पिटक। फिर से देख लीजिए, त्रिपिटक 3 है, नामे है त्रि, तो त्रिपिटक 3 है। एक है विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक। तो कहा जाता है कि ये सभी जो पिटक है पाली भाषा में लिखी गई है। तीनों पिटक जो है वो पाली भाषा में लिखी गई है। और इस पिटक में क्या क्या खासियत है तो ये देखें। सबसे पहला जो ये विनय पिटक है, इसमें
जो संघ में जो भिक्षु और भिक्षुणी रहते थे तो उनके लिए कुछ नियम बनाए गए थे। किसका? तो भिक्षु और भिक्षुणी के लिए कुछ नियम बनाए गए थे, तो इसमें नियम की चर्चा है। दूसरा कि जो नियम बनाए गए थे तो उस नियम को अगर ये लोग तोड़ते थे तो उसके लिए प्रायश्चित करने के लिए भी कुछ अनुशासन था, तो उसकी भी चर्चा इसमें की गई है विनय पिटक में। दूसरा है सूत्र पिटक। तो ये सूत्र पिटक में कहा गया है कि बौद्ध धर्म के जो धार्मिक सिद्धांत थे, ध्यान रखिए, धार्मिक सिद्धांत को संवाद के रूप में सम्मिलित किया गया, संकलित, यानी कि इनका जो धार्मिक सिद्धांत था, धर्म से जुड़ा हुआ जो बातें थी, उसको एक जगह इंक्लूड किया गया, संकलित किया गया यह सूत्र पिटक में। और अभिधम्म पिटक जो है इसमें बात कही गई है अभिधम्म पिटक में कि इसमें सूत्र पिटक में जो चर्चा किया गया सिद्धांत का, ध्यान रखेंगे, सूत्र पिटक में जो चर्चा किया गया धार्मिक सिद्धांत का, तो उसको ढंग से सुव्यवस्थित तरीका से उनके जो आवश्यक सूचनाएं हैं, सारांश है और प्रश्न है, उसको एक जगह इंक्लूड किया गया है। तो याद रखिएगा, सुव्यवस्थित अनुशीलन, यानी कि उनके जो सिद्धांत हैं, उनके जो सारांश है, उनमें जो सवाल जवाब है, उसको एक जगह इकट्ठा किया गया है अभिधम्म पिटक में। और ये तीनों पिटक जो है पाली भाषा में लिखी गई है। अब आगे देखते हैं कि सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं। तो 5 निकाय कौन कौन है? दिघ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर, खद्दक। फिर से देखें कि सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं, दिघ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर, खद्दक। तो ये खद्दक में कहा गया है कि इसमें कुछ बातें लिखी गई है। आप देखेंगे कि खद्दक निकाय में आपको 3 चीज मिलेगा। एक मिलेगा धम्मपद, दूसरा थेर गाथा और तीसरा थेरी गाथा। ध्यान रखेंगे कि यह जो खद्दक है इसमें धम्मपद, थेर गाथा, थेरी गाथा भी मिलेगी। तो इसमें यह लिखा गया है कि जो धम्मपद है उसमें नैतिक उपदेशों का संकलन किया गया है, यानी कि ये जो धम्मपद है इसमें नैतिक उपदेश का बात कहा गया है। इसके बाद थेर गाथा जो है, यह ध्यान रखेंगे, थेर गाथा इसमें बौद्ध भिक्षुओं का गीत है, यानी कि जो पुरुष भिक्षु थे उनका गीत है। इसमें थेरी गाथा में जो जमाना में जो महिलाएं भिक्षुनी होती थी, जो महिला भिक्षुक थी, उसका इसमें गीत लिखा गया है। इस तरह से यह महात्मा बुद्ध जो थे, यानी कि यह धर्म जो था अनिश्वरवादी था। अनिश्वरवादी का मतलब ये लोग आत्मा को नहीं मानते थे, बल्कि ये लोग पूर्ण जन्म और कर्म पर विश्वास करते थे। मतलब महात्मा बुद्ध कहते थे, तो इस तरह से ये महात्मा बुद्ध अनिश्वरवादी होते थे। ये लोग का धर्म, ये लोग आत्मा को नहीं मानते थे और ये लोग पूर्ण जन्म पर विश्वास करते थे। जैसा आप कर्म करेंगे उसी तरह का आपका पूर्व जन्म होगा, यानी कि आपका अच्छा जन्म होगा। और इन लोग का मेन जो उद्देश्य था कि यह बौद्ध धर्म में मेन जो होता था वो होता था निर्माण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य होता था। निर्माण, याद रखें, निर्माण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य होता था, जिसका अर्थ होता था दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से अपने आप को मुक्त कर लेना। यानी कि आपको यह डर नहीं रहना चाहिए कि हम मर जाएंगे या कब जन्म लेंगे, यह नहीं था। निर्माण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य था। तो इस तरह से यह निर्माण का एक और भी मतलब था कि तृष्णा का छीन हो जाना। तृष्णा का मतलब होता है जब आपके मन में लालच, मोह यह खत्म हो जाएगा, वो वही समझिए वो आपका निर्माण कहलाएगा। तो ध्यान रखिए, निर्माण के बारे में इन्होंने कहा कि जब तृष्णा आपका छीन हो जाएगा, जब आपका लालच खत्म हो जाएगा, तभी समझिए आपका निर्माण होगा। और निर्माण को बौद्ध धर्म में परम लक्ष्य माना गया है। इसका मतलब है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से आपको मुक्ति मिल जाना। तो यह निर्माण के बारे में कहा गया था। इस तरह से महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी लोग थे, अनुयायी जो लोग थे, उन लोगों के बारे में भी इन्होंने चर्चा किया। और उन्होंने विश्व दुखों से भरा है, यह बात उपनिषद से लिया गया है। यानी कि उपनिषद जो बुक है उसमें महात्मा बुद्ध उसी बुक से इन्होंने यह बात पढ़ा है कि विश्व के सभी आदमी दुखी हैं, चाहे वो राजा हो या रंक हो, सब आदमी को किसी न किसी चीज की तकलीफ है, इसीलिए विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। अब महात्मा बुद्ध के जब बहुत ज्यादा अनुयायी होने लगे
तो उन्होंने अपने अनुयायियों को दो भागों में बांटा। एक को कहा गया भिक्षुक और एक को कहा गया उपासक। भिक्षुक उसे कहा गया जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपना संन्यास ग्रहण करेगा, यानी कि शादी विवाह नहीं करेगा। और उपासक उसे कहा गया जो अपना घर वाला जीवन बिता रहा है, शादी विवाह घर गृहस्थी सब काम करते हुए जो बौद्ध धर्म अपनाएगा उसे उपासक कहा गया है। और यह भी कहा गया कि और बौद्ध धर्म में जो आदमी सम्मिलित होना चाहते हैं तो उनकी उम्र 15 साल से नीचे नहीं होनी चाहिए, और इस तरह से उसको उपसंपदा कहा जाता था। जो बौद्ध धर्म में प्रवेश करते थे उसे उपसंपदा कहा जाता था। अब आप यह भी देखेंगे कि जो बौद्ध धर्म में सम्मिलित होते थे उसे उपसंपदा कहा गया, 15 साल से नीचे नहीं। और इसमें यह भी बात कहा गया है कि इन्होंने कहा कि बुद्ध ने निर्माण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए उन्होंने 10 नियम बनाए थे। यानी कि आप बौद्ध धर्म में निर्माण प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको 10 नियम मानना होगा। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं 10 सील की बात उन्होंने कहा था। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं भिक्षुक और उपासक, तो भिक्षुक जो होते थे जो अपना पूरा जीवन बिना शादी ब्याह किए हुए संन्यास जीवन स्वीकारते थे, तो उनको 10 नियम मानना होता था। जिसे 10 सील कहा गया। वो 10 नियम कौन था? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब घर त्याग करना, मद सेवन नहीं करना, दारू नहीं पीना, शराब नहीं पीना, असमय भोजन यानी कि दिन भर खाते नहीं रहना, बिना टाइम टेबल का खाते रहना, सुख वाला बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय नहीं करना, धन को जमा नहीं करना, स्त्रियों से महिलाओं से दूर रहना और नाच गाना नहीं देखना। तो यह जो 10 जो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मद सेवन, असमय भोजन, बिस्तर, धन, स्त्रियों और नृत्य, ये जो 10 हैं यह 10 भिक्षु को मानना अनिवार्य था। और यही 10 के मानने से ही आपको निर्माण को प्राप्ति हो सकता था। लेकिन उपासक जो थे इनको शुरुआत का 5 चीज मानना था। तो शुरू का 5 चीज अहिंसा यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमेशा सत्य वचन बोलना, चोरी नहीं करना, इसके अलावा अपरिग्रह संपत्ति नहीं रखना और मद सेवन नहीं करना, दारू ये सब नहीं पीना। तो शुरुआत के ये जो 5 थे यह उपासक को मानना था और यह 5 नहीं मानना था। लेकिन यह भिक्षुक को यह भी 5 और यह भी 5 ये सभी इनको मानना था। तो इस तरह से बौद्ध धर्म में एक वर्ड है त्रिरत्न। त्रिरत्न बौद्ध धर्म में कहा गया है इसके बारे में कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है कौन कौन? तो बौद्ध, धम्म, संघ, ये याद रखिएगा, बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म, संघ। उसके बाद ये महात्मा बुद्ध के मरने के बाद जो 4 सभाएं हुई, बौद्ध सभाएं 4 गो हुई। एक 483 ईसा पूर्व में, एक 383 ईसा पूर्व में, एक 250 ईसा पूर्व में और एक 98 ईस्वी में। तो कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई वो आपको राजगीर में हुआ। राजगीर बिहार में पड़ता है। तो वहाँ पर 483 ईसा पूर्व में हुई और उस समय जो राजा थे अजातशत्रु थे। और यह राजगीर में जो इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ उसकी अध्यक्षता महाकश्यप जी ने किया। फिर 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में दूसरा बौद्ध संगीति हुआ जो वैशाली बिहार में हुआ। और उस समय राजा थे कालाशोक और उस समय जो यह बहुत बड़ा पूजा हुआ उसका अध्यक्षता सवा कामी ने किया था। तीसरा बौद्ध संगीति हुआ 250 ईसा पूर्व में। तो यह 250 ईसा पूर्व जो है वो पाटलिपुत्र में हुआ, यानी कि बिहार में ही। बिहार में 3 गो हुआ। तो प्रथम राजगीर में, दूसरा वैशाली में और तीसरा पाटलिपुत्र में। तो उस समय राजा थे अशोक और उस समय इसकी अध्यक्षता किए थे मोगलीपुत्र। और चौथा बौद्ध संगीति जो है ईस्वी के प्रथम शताब्दी कहिए या 58 ईस्वी कहिए, यह जो बौद्ध संगीति हुआ जम्मू कश्मीर में एक जगह है कुंडलबन, वहाँ पर। और उस समय राजा थे आपको कनिष्क और उस समय अध्यक्षता किए थे आपको वसुमित्र या अश्वघोष। तो इस तरह से महात्मा बुद्ध के 4 बौद्ध संगीति हुए थे, 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व और 98 ईस्वी या ईस्वी के प्रथम शताब्दी। तो इस तरह से आगे चलकर इसके जो बौद्ध संगीति हुआ उसके बाद
बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, एक हीनयान और एक महायान। तो दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। चौथा बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हुआ, हीनयान और महायान। तो आप ध्यान रखेंगे कि महायान जो है, ये जो आप देख रहे हैं, बोधिसत्व से संबंधित है। बोधिसत्व क्या है कि यह दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देता है। तो महायान में बोधिसत्व आता है, इसका काम है कि दूसरे के कल्याण के लिए सबसे पहला प्राथमिकता उसे देगी कि दूसरे आदमी को हम हेल्प कैसे कर सकते हैं। यह आपको बोधिसत्व महायान में यह बात कहा गया है, यानी कि निर्माण में विलंब करते हैं। उसका बाद है हीनयान में अहर्थ पद है। अहर्थ पद का मतलब जो था, इसका मतलब है कि जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्माण की प्राप्ति करते हैं, जो व्यक्ति अपने साधना से निर्माण का प्राप्ति करते हैं, उसे ही अहर्थ कहा गया था। तो आपने पढ़ा कि निर्वाण का मतलब है तृष्णा का छीन हो जाना और मरण और जन्म का चक्र से खत्म हो जाना। तो इसे यह हीनयान अहर्थ पद से संबंधित है, महायान बोधिसत्व से। इसके बाद यह पहला ऐसा धर्म है जो कि यह धार्मिक जुलूस का शुरुआत किया था, अपना धर्म का इन्होंने प्रचार किया था। और आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र जो त्यौहार है वो वैशाख पूर्णिमा है, इसीलिए कि इसी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध का जन्म भी हुआ, ज्ञान भी हुआ और इसी दिन इनका मृत्यु भी हुआ। इसीलिए बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, यह सबसे मूल्यवान पर्व है। अब महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य के बारे में इन्होंने बतलाया। इन्होंने यह कहा कि बुद्ध ने सांसारिक दुख, इस धरती पर जितना भी आदमी है सभी कुछ किसी न किसी कारण से दुख है, और दुखी के 4 कारण हैं। एक है दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। यह 4 कारण है। तब इन्होंने यह भी कहा कि यह अगर आप दुख से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको अष्टांगिक मार्ग अपनाना होगा। अष्टांगिक मार्ग का मतलब आपको 4 मार्ग पर चलना होगा, तभी यह 4 आर्य जो सत्य है, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा से आप छुटकारा पा सकते हैं अष्टांगिक मार्ग पर चलकर। यानी कि अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 रास्ता पर चलकर। तो 8 रास्ता क्या है? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। फिर से देख लीजिए, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यह 8 जो हैं मार्ग, रास्ता, इसी पर चलकर आप अपने सांसारिक दुखों से मुक्ति हो सकते हैं। यह कहना महात्मा बुद्ध का है। इस तरह से महात्मा बुद्ध ने कहा कि अष्टांगिक मार्ग का जो आदमी पालन करेंगे वो मनुष्य अपने भव तृष्णा जो है वो उसका खत्म हो जाएगा और उससे असली निर्माण प्राप्त होगा। तो इस तरह से महात्मा बुद्ध ने अपनी बातें बतलाई। और कहा जाता है कि इसमें एक वर्ड है अनिश्वरवाद। यह अनिश्वरवाद जो वर्ड है, यह बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समानता है। यह अनिश्वरवाद जो वर्ड है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये दोनों में मिलता है, क्योंकि दोनों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। उन्होंने दोनों ने यही कहा है कि कर्म के अनुसार पूर्ण जन्म आपको होगा। उसके बाद एक बुक है जातक कथा, ध्यान रखेंगे। जातक जो कथा है यह एक बुक है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें यह कहा गया है कि जो बोधिसत्व का अवतार यानी कि महात्मा बुद्ध का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है, भविष्य में भी, और पशु रूप में भी। यानी कि ये जो जातक कथा है इसमें यह लिखा गया है कि भविष्य में महात्मा बुद्ध का नया अवतार हो सकता है, मनुष्य के रूप में भी और जानवर के भी रूप में, पशु के रूप में भी हो सकता है। इसी जातक कथा में बोधिसत्व में यह भी कहा गया है कि महात्मा बुद्ध जो है वो शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम अवतार लेंगे। और इसके अलावा भी वो कुछ अवतार जैसे मैत्रेय, तो यहाँ आपको हमने लिखा शाक्य मुनि का अवतार भी ले सकता है और मैत्रेय का भी अवतार वो ले सकते हैं, ऐसा बोधिसत्व में कहा गया है। अब महात्मा बुद्ध के नाम पर मूर्ति भी बना है, जो कि 2 तरह का मूर्ति है, गंधार शैली में और एक मथुरा शैली में। तो 2 तरह का इनका मूर्ति बना है महात्मा बुद्ध का। तो सबसे पहला जो मूर्ति बना है वो मथुरा शैली में बना है
और सबसे ज़्यादा जो मूर्ति बना है महात्मा बुद्ध का वो गांधार शैली में बना है। तो ध्यान रखेंगे इस तरह से यह जो मूर्ति बनाई गई है मथुरा शैली और गांधार शैली में, तो आप देखेंगे कि यह मूर्ति के बारे में कि आप चले जाएं हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो महात्मा बुद्ध का 123 फीट ऊंचा आपको मूर्ति मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में 123 फीट ऊंची मूर्ति इनका मिलेगा, जो कि यह मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि ब्रजयान से संबंधित है। ब्रजयान शाखा जो कि हीनयान और महायान का एक पार्ट्स है, वज्रयान, उससे यह संबंधित है। और कहा गया है कि अपने भारत को छोड़कर और भी जो पड़ोसी देश हैं जैसे तिब्बत, भूटान और चीन, श्रीलंका इत्यादि जो देश है, उन सभी देश में इस बौद्ध धर्म का प्रचार जो है पद्म संभव नाम के व्यक्ति ने किया था। यानी कि भारत के जो अगल बगल में जो दूसरा देश है वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव ने किया था, और इस पद्म संभव को गुरु रीन 5 भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे इन्होंने ही हिमाचल प्रदेश में आपको 123 फीट ऊंची मूर्ति बनाई थी, और वो हिमाचल प्रदेश में एक झील है जिसका नाम है रेवाल झील। ध्यान रखिएगा, रेवाल सर झील। तो रेवाल सर झील में इन्होंने यह मूर्ति बनवाया 123 फीट का। इसके अलावा आप देखेंगे कि भारत में बहुत सारा बौद्ध मठ भी है। भारत में बहुत सारा बौद्ध मठ है, जो कि जैसे आप यहाँ गौर करें तो बौद्ध मठ भारत में हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे कि आपको 3 बौद्ध मठ है। एक टाबो मठ, दूसरा है नामग्याल मठ और तीसरा है सासुर मठ। फिर से देखें, टाबो मठ, नामग्याल मठ, सासुर मठ, ये तीनों मठ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है और यह हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में आपको 2 बौद्ध मठ मिलेंगे, एक हेमिस बौद्ध मठ और एक थिक्से बौद्ध मठ। उसके अलावा उत्तराखंड में भी आपको एक बौद्ध मठ मिलेंगे जिसका नाम है मिड्रालिंग मठ। उसके बाद सिक्किम में भी आपको बौद्ध मठ है, जो कि एक है रूमटेक मठ। इसके अलावा अरुणाचल में भी एक बौद्ध मठ है, तवांग मठ। ध्यान रखिए, अरुणाचल में भी एक बौद्ध मठ है, तवांग मठ। कर्नाटक में एक है जिसका नाम है नाम डार्लिंग मठ, जो है वो कर्नाटक में बौद्ध धर्म से। इसके अलावा बिहार में बौद्ध मठ है एक जिसका नाम है बोधि मंडा मठ, जो कि यह बोध गया में है। इस तरह से महात्मा बुद्ध का मठ आपको भारत में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और बिहार, यानी कि लगभग 7 जगह भारत में बौद्ध मठ बनाया गया है। तो आज के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।